कार दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की, वर्ग 2 की, वर्ग 1 की और गेस्ट फैकल्टी की, है ना, और इनके सभी की कट ऑफ की भी बात करेंगे, है ना दोस्तों। और साथ ही बात करेंगे कि गेस्ट फैकल्टी का फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है और दोस्तों कब से वर्ग 3 की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है ना दोस्तों। तो इसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। साथ ही दोस्तों आज हम बात करेंगे, जो आपको स्कोर कार्ड दिख रहे होंगे ना स्क्रीन पर, इन सभी स्कोर कार्ड पर हम फाइनल बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। तो पहला स्कोर कार्ड हम ले रहे हैं। पहला हमारे पास जो कमेंट्स है तो इन भाई का है, सर मेरा नाम नीतीश रावत है ना, मेरे 107.88 मार्क्स हैं और ओबीसी नील ओपन में रैंक 2811 है। कोई चांस है क्या, या फिर अगले एग्ज़ाम की तैयारी करूं? प्लीज़ डिटेल से एनालिसिस करके बताएं, है ना, समझाएं। 2800 ठीक है, आपकी रैंक मैंने देख ली है, 2811 है आपकी रैंक। देखिए सबसे पहले मैं आपको देखिए पूरा विस्तार से समझा रहा हूँ। देखिए आपकी रैंक है 2811। देखिए 2811 ये मैंने लिख ली, सॉरी 2811 में लिख दिया, यहाँ पर मैंने 2811 लिखे दे रहा हूँ। देखिए आपकी रैंक है 2811 है, ठीक है ना, जिस पे हम बात करेंगे आपकी सिलेक्शन की, है ना। सबसे पहले मैं पोस्टों की बात कर लूँ तो लगभग देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 18,527 पोस्टें हैं दोस्तों, 18,527 पोस्टें हैं। उसमें से बात करें तो गेस्ट फैकल्टी में 25% के हिसाब से 4632 पोस्ट गेस्ट फैकल्टी के लिए चली जाएंगी। दिव्यांगों की बात करें तो 1112 पोस्ट दिव्यांगों के लिए चले जाएंगे और 742 पोस्ट चली जाएगी एक्स सर्विसमैन को। इन सभी को हटा देते हैं तो आपके पास पोस्टें बच रही 12,041 पोस्ट, जिन पर आपका सिलेक्शन होना है। आप देखिए ओबीसी कैंडिडेट हैं, है ना, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके देखिए आपका रहेगा 14%। देखिए आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका रिजर्वेशन 14% रहेगा, वहाँ के 13% होल्ड पर जाएगा। वो निर्णय आते ही उसमें आपको बिल्कुल मदद मिल जाएगी और लगभग 100% आपके फेवर में जाने की उम्मीद है, क्योंकि गवर्नमेंट केस लड़ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है ना। निकालूँ आपका देखिए 14%, तो 14 एकम 14 की 4 हासिल लगी, है ना, 14 चौके 56, 56 और 1 57 की 57 हो जाएंगे आपको, है ना। 14 दूनी 28 की 8 हासिल लगी, 2 14 एकम 14 2 16। तो आपकी लगभग पोस्टें आने वाली हैं देखिए 1686 आ रही हैं, लेकिन हम 1686 मान ले रहे हैं। देखिए 1686 पोस्टें आने वाली हैं और मेल फीमेल पर डिवाइड करेंगे तो लगभग 843 ओपन नील और 843 फीमेल क्लास। आपका सिलेक्शन 843 में होना। आपकी रैंक कितनी है, देखिए ये आपकी रैंक है। यदि हम यहाँ से फीमेल को निकालते हैं तो लगभग देखिए एग्जैक्ट नहीं मान रहा हूँ मैं, है ना, कुछ ऐसे ही मान ले रहे हैं, हम मन से मान रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट अभी डाटा मेरे पास नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए एनालिसिस और करना पड़ेगा। तो मैं बात करूँगा कि देखिए 2800 आपकी रैंक है, 2800 से मैं मानता हूँ कि आपकी रैंक में लगभग 1200 फीमेल मान लेता हूँ मैं। यदि 1200 फीमेल हैं तो लगभग आपकी रैंक कितनी हो जाएगी, 1200 फीमेल है तो लगभग 1600 के लगभग आपकी रैंक आने वाली है। फाइनल रैंक आपकी 1600 के लगभग आने वाली है, जबकि आपकी पोस्टें कितनी आने वाली हैं, 843। देखिए इन पर भी डिक्लेरेशन होने वाला है, इन पर भी क्या, जो 13% आपका रिजर्वेशन है ना, जो होल्ड पर जाएंगी, उस पर अभी कोई सिलेक्शन नहीं ले सकता। यदि वो 13% में आपके फेवर में गया केस तो लगभग आपका सिलेक्शन तो 100%, फिर आपको दिक्कत नहीं है, उस कंडीशन में आपका सिलेक्शन 100% है ना। और यदि मान लीजिए अभी 14%, अभी करंट की बात कर रहे हैं तो करंट में देखिए 843 पोस्ट आने वाली हैं, जबकि आपकी रैंक 1600 है ना। आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है, ऐसा मिल जाएगा कि लगभग आपके 200 प्लस कैंडिडेट, 200 से 300 प्लस मान सकता हूं कि 300 प्लस कैंडिडेट आपके रिजर्व में सेलेक्ट होने वाले हैं। तो 300 हम यहां से कम कर सकते हैं, तो आप 1300 रैंक तक आ सकते हैं। अब 1300 रैंक आपकी ये आ गई है, फिर उसके बाद करेंगे हम वर्ग 1 प्लस 2 की। वर्ग 1 और 2 में भी आपके कुछ कैंडिडेट जा सकते हैं। वहाँ से बात करता हूँ कि यहाँ से लगभग 300 कैंडिडेट आपके वर्ग 1 और 2 में चले जाएंगे, तो लगभग आपकी रैंक कितनी आ जाएगी, 1300 से में हम 300 और निकाल देते हैं तो लगभग आपकी रैंक आ जाएगी, 1300 से 300 निकाले तो लगभग 1000 के लगभग आपकी रैंक आ जाएगी। अब 1000 आपकी रैंक आ रही है ना, और जबकि पोस्टें आपकी आ रही हैं 441, तो आपके सिलेक्शन की चांस की बात करूं तो अभी आपके सिलेक्शन के चांस 50-50% है। देखिए जो क्लियर हो सकता था मैंने पूरा किया है, उसके बाद भी आपके चांस 50-50% है। हाँ, यदि आपको 27% रिजर्वेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपके सिलेक्शन के चांस 100% है। बाकी आप तैयारी करें, अदर इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ तो देखिए सर आपको एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल करते रहना चाहिए, है ना। यदि नौकरी लग जाए तो ठीक,
और नहीं लगे तो हम अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। कुल मिला के ये है कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, यदि लग जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लगती है तो आप बिल्कुल तैयारी करें, है ना। थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, जैसे मान लीजिए 13% की क्लियर होता है तो उस टाइम तो आपका 100% बिल्कुल सिलेक्शन होने के चांस हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है, ये किसका है, ये है। हेलो सर नमस्कार, क्या वर्ग 3 की इस भर्ती में प्रयोगशाला शिक्षक की भी भर्ती होगी सर, प्लीज़ बताएं, है ना। 2010 के बाद आज तक नहीं हुई। देखिए बिल्कुल इस भर्ती में बिल्कुल प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपका कट ऑफ लगभग सेम रहेगा। देखिए जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग सेम रहेगा। जो वर्ग 3 में सिलेक्ट होगा, है ना, वर्ग 3 में सिलेक्ट होगा और जिसका बायो होगा तो उसको प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट पर नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही प्रयोगशाला से जो सहायक रहते हैं वो अनुकंपा से भरे जा रहे हैं। आजकल किससे भरे जा रहे हैं, अनुकंपा से भरे जा रहे हैं। तो हो सकता है भर्ती ना भी हो, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि 70% यहाँ से भी भर्ती होगी, है ना। 70% यहाँ से भी प्रयोगशाला सहायक की भर्ती हो सकती है। बाकी अनुकंपा से भरे जा रहे हैं ये पद, समझ में आ गई होगी इसकी बात, है ना। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड, तो ये इनकी है। इसके बाद हाय सर, हेलो सर, मेरी एससी में 394 रैंक है, कोई चांस है क्या। देखिए एससी की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं 394 रैंक है ना। तो भैया आपकी सिलेक्शन तो 100% है ना। एससी में यदि आप मेल फीमेल जो भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन 100% है। बता दे रहा हूँ कि देखिए नंबर ऑफ पोस्ट हैं 18,000, मैंने पूरा डिक्लेरेशन कर दिया आपको, है ना। 18,000 देखिए 18,527 पोस्टें हैं, है ना। जिसमें बात हमने अतिथियों के लगभग कितनी 4632 अतिथियों को चली जाएंगी, 1112 दिव्यांगों के लिए चली जाएंगी और 742 चली जाएंगी वो एक्स सर्विसमैन को। इनको जब हटा देते हैं तो लगभग पोस्ट आ जाएंगी 1241 में 16% रहता है एससी का रिजर्वेशन, 16% रहता है एससी का रिजर्वेशन। यदि हम ये रिजर्वेशन लगाते हैं तो लगभग आपकी 1926 पोस्टें आ रही हैं। 1926 पोस्टों को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 963 ओपन रिल और 963 फीमेल क्लास, जबकि आपकी रैंक कितनी है 963 है। आप यहाँ भी सिलेक्ट हो सकते हैं, यहाँ भी सिलेक्ट हो सकते हैं, जहाँ मन चाहे वहाँ सिलेक्ट हो सकते हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। आप मिठाई बांटने की तैयारी कर सकते हैं, जो भी हैं आपने नाम नहीं भेजा, आपकी मिठाई बांटने की बिल्कुल तैयारी 100%, आप बिल्कुल अपनी मिठाई बांटने की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्कोर कार्ड है हमारे पास। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास आया है, ये आया है, इनका नाम तो हम नहीं बता, सुलेखा शर्मा है शायद। सुलेखा शर्मा जी का 108 नंबर थे इनके, है ना। 106 नंबर थे लेकिन 113 हो गए हैं, 113.16 हो गए। अब इनकी रैंक की बात करें तो 2722 रैंक है, 2722 रैंक है अनरिजर्व ओपन में। अनरिजर्व ओपन में 2722 रैंक है ना। सिलेक्शन की बात करेंगे, देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आने वाली हैं, लगभग 3251 पोस्ट आने वाली हैं, है ना। अनरिजर्व के लिए 3251 पोस्ट या 52 जो भी है, तो लगभग जो 1626 ओपन रिल में और 1626 ही हम फीमेल क्लास में मान सकते हैं या 25 मान सकते हैं, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन यहाँ होना है, जबकि आपकी रैंक कितनी है 2700 रैंक है ना। 2700 रैंक है ओपन रिल में, अनरिजर्व ओपन रिल में, है ना। फीमेल क्लास में आपका दिया नहीं है क्योंकि आप अदर स्टेट से हैं, है ना। अदर स्टेट से हैं तो आपका सिलेक्शन सिर्फ यहीं होगा 1626 पोस्ट में। हाँ, आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने हैं, अब ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बने हैं। देखिए जो आपकी 2722 पोस्ट है उसमें एमपी की फीमेल होंगी। एमपी की फीमेल यदि हम यहाँ से देखिए, एमपी की फीमेल को यहाँ से हम 2700 में से यदि 700 फीमेल भी मान लेते हैं तो लगभग आपकी रैंक 2000 के अंडर आ जाएगी। यहाँ से कुछ वर्ग 1+2 में भी सिलेक्ट होंगे, है ना। कुछ और भी ऐसे सिलेक्ट होंगे, कुछ ऐसे भी जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, ऐसे लोगों भी हैं। इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं चांस। तो आप कहेंगे कि सर कितने % चांस हैं, तो मैं कहूँगा कि आपके सिलेक्शन के चांस लगभग 70% है, 70% अभी चांस है कि आप सिलेक्ट हो सकती हैं, ठीक है ना। और इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है सुनील जी का। सुनील जी हैं, सुनील शोभाराम जी का, है ना। और इनके सिलेक्शन की बात करेंगे, ये कौन सी कैटेगरी के, ये एसटी कैटेगरी के हैं और इनके 82 नंबर हैं और 83 हो चुके हैं। इनकी रैंक की बात करें तो ओपन में इनकी रैंक है 3600। ओपन में कितनी रैंक है इनकी 3618 रैंक है। यदि हम बात करें मेल फीमेल में तो लगभग हम 3600 में ये मान लीजिए कि 3600 में हम यहाँ से 1200 रैंक मान सकते हैं। 3600 में हम 3600 में यहाँ से हम 1200 मान सकते हैं, है ना। 1200 फीमेल मान सकते हैं तो लगभग 2400
मेल होंगे। देखिए 1200 फीमेल होंगी तो 2400 मेल होंगे। क्लियर नहीं है और ज़्यादा फीमेल भी हो सकती हैं तो वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा वहाँ। आपकी पोस्टों की बात करते हैं तो एसटी का देखिए 12,041 पोस्ट पर 20% रिजर्वेशन लगेगा तो लगभग 2408 पोस्ट आने वाली हैं, जो 2 भागों में डिवाइड होंगे। 1204 ओपन नील और 1204 फीमेल क्लास। आपका ओपन नील में सिलेक्शन होगा, है ना। देखिए आपकी रैंक लगभग 2400 है, 2000 के लगभग भी यदि हम रैंक मान रहे हैं तो अभी आपकी देखिए पोस्ट 1200 आने वाली हैं। हाँ, आपको वर्ग 1 और 2 का फ़ायदा मिल जाए तो अच्छी बात है ना। और कुछ बंदे आपके अनरिजर्व में भी सिलेक्ट होंगे। इस तरीके से हो सकता है कि आपको बेनिफिट मिल जाए और आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सिलेक्शन के चांस ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस हैं। आप पूछो कितने परसेंट हैं तो मैं कहूँगा कि 60 से 70% आपके चांस सिलेक्शन के हैं, ठीक है ना। यदि आपके पास गेस्ट हो तो बिल्कुल 100% है। उसके बाद अगला स्कोर कार्ड है हमारे पास अनुराधा गुप्ता जी का। अनुराधा गुप्ता जी के 97.91 नंबर से 100.55 हो गए हैं, है ना। ये अनरिजर्व फीमेल क्लास हैं, अनरिजर्व फीमेल हैं, ठीक है ना। अनरिजर्व फीमेल नील ओपन में इनकी रैंक है। अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो इसमें इनकी रैंक है 5111 रैंक है। देखिए अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो अनरिजर्व फीमेल के लिए लगभग पोस्टें आ रही हैं 1625, जबकि आपकी रैंक कितनी है 5100, है ना। आपकी रैंक 5100 है। इस हिसाब से अभी सिलेक्शन के चांस संभव नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, यदि 51,000 पोस्टें आती हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस 100% हो जाएंगे अनुराधा जी। हाँ, वर्ग 1-2 में भी यदि चली जाएँ तो भी थोड़े से चांस बढ़ सकते हैं। यदि आप मुझसे पूछोगे कितने परसेंट चांस हैं तो मैं 50-50 का आंकड़ा लगाऊंगा। 50% आपके सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं, 50% नहीं हो सकते। समझ में आ गई बात। इसके बाद हमारे पास ये स्कोर कार्ड के बाद हम ख़त्म करेंगे और इसके बाद हम कट ऑफ की बात करेंगे। तो दोस्तों कहीं बाहर ना जाएं क्योंकि इसके बाद फाइनल कट ऑफ की बात होने वाली है। इसके बाद हमारे पास आया है तानिया आनंद का, है ना। तानिया आनंद, और इनकी बात करें तो इनके नंबर 112.23 थे लेकिन 111.26 बचे हैं, है ना। सिलेक्शन की बात पूछी है इनने, अदर स्टेट से हैं क्योंकि डोमिसाइल नो है इनका। तो लगभग इनकी रैंक ओपन नील में 4353 है। देखिए आपकी रैंक 4353 है, 4353 है। यदि हम 4353 में माने कि इसमें मेल और फीमेल 2 भागों में डिवाइड करें, जिसमें लगभग फीमेल की बात करें तो हम 1300 फीमेल मान लेते हैं तो भी आपकी रैंक देखिए 1300 फीमेल मान लेंगे तो भी आपकी रैंक 3000 के लगभग रहेगी। जबकि पोस्टें आपकी कितनी आने वाली हैं, देखिए टोटल पोस्टें आने वाली हैं अनरिजर्व के लिए 3251 पोस्ट आने वाली हैं, जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1626 ओपन नील और 1625 फीमेल क्लास। अब देखिए 1626 फीमेल क्लास है और 1625 है ना। तो इस हिसाब से देखिए आपके 300 रैंक है ना। लेकिन आपको वर्ग 1+2 का फ़ायदा मिल सकता है ना। तो वहाँ पे यदि अधिक से अधिक सिलेक्शन होगा और यहाँ पे अधिक फीमेल निकल आएँ तो आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। और आप मुझसे पूछेंगे सर कितने हैं सिलेक्शन के चांस, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आपके 50% चांस है, 50-50 में आपके सिलेक्शन के चांस हैं। तो दोस्तों ये थे आज के स्कोर कार्ड। अब बात करेंगे हम कट ऑफ की। देखिए कट ऑफ की बात करेंगे, सबसे पहले हम सामान्य कट ऑफ की बात करेंगे कि सामान्य कट ऑफ क्या हो सकता है ना। क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सर सामान्य कट ऑफ क्या होगा। तो देखिए कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ में हम सबसे पहले लेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेंगे मेल और यहाँ पे लेंगे हम फीमेल, है ना। और यहाँ पर लेंगे सबसे पहले अनरिजर्व, फिर उसके बाद हम लेंगे EWS, फिर उसके बाद लेंगे हम OBC, फिर उसके बाद SC, फिर उसके बाद ST। ये में हमने ले लिए। अब मेल की बात करेंगे, अनरिजर्व की मेल की बात करें तो लगभग 110 प्लस वाले का सिलेक्शन 100% है। लेकिन कहाँ का होना चाहिए, MP का होना चाहिए। अदर स्टेट की बात नहीं करूँगा मैं अभी, ठीक है ना। फीमेल की बात करूँ तो लगभग 108 प्लस पे फीमेल का सिलेक्शन 100% हो सकता है ना, यहीं की फीमेल का। EWS की बात करूँगा तो EWS काफ़ी नीचे जा सकता है। EWS में 106 से 108 प्लस वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करूँ तो 106 प्लस वाली फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा EWS में। OBC की बात करूँ तो OBC का और अनरिजर्व का लगभग सेम होने वाला है ना। पॉइंटों में अंतर रहेगा, वहाँ की रहेगा लगभग सेम ही रहेगा कट ऑफ, क्योंकि 14% रिजर्वेशन आपको मिल रहा है ना। इस हिसाब से मैं मान लूँ कि 109 वाला 100% सिलेक्शन के दायरे में हो सकता है। फीमेल की बात करूँ तो 107 वाली फीमेल सिलेक्शन के दायरे में। SC की बात करूँ तो SC में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है, 100 वाला प्लस वाला 100% सिलेक्शन ले जाएगा। फीमेल की बात करूँ तो लगभग 97 और 96 प्लस वाली फीमेल 100% सिलेक्शन ले जाएगी। ST की बात करूँ तो लगभग
90 नंबर वाला सिलेक्शन के दायरे में है, और फीमेल की बात करूं तो 85 वाली फीमेल सिलेक्शन के दायरे में है। ये दोस्तों पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इस पर ये फाइनल कट ऑफ नहीं माना जा सकता है ना। और फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो एक या आधा नंबर आगे पीछे होगा, इससे आगे पीछे बिल्कुल नहीं होगा। यदि आप इस दायरे में हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम गेस्ट फैकल्टी कट ऑफ, है ना। GF का बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे मेल, यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर बात करेंगे अनरिजर्व, यहाँ पर बात करेंगे EWS, यहाँ पर बात करेंगे OBC, यहाँ पर बात करेंगे SC, और यहाँ पर बात करेंगे ST की, है ना। तो क्या हो सकता है, देखिए अनरिजर्व की बात करूँ तो मेल का जो कट ऑफ रह सकता है वो लगभग 104-5 प्लस रह सकता है ना। 104 मांग रहा हूँ मैं, 105 प्लस के लगभग रह सकता है। फीमेल की बात करूँ तो लगभग फीमेल 100 प्लस के लगभग फीमेल जो भी है वो सिलेक्शन के दायरे में आ सकती है। EWS की बात करूं तो EWS वाला जो मेल है वो लगभग 100 के लगभग सिलेक्शन के दायरे में। फीमेल की बात करूं तो 98 प्लस पे सिलेक्शन हो सकता है। OBC की बात करूं तो लगभग सेम होने वाला, 103 प्लस पे 100% सिलेक्शन हो सकता है। फीमेल की बात करूं तो लगभग 99 वाली फीमेल सिलेक्शन के दायरे में हो सकती है। SC की बात करूं तो लगभग देखिए SC का 95 यदि मेल है तो वो सिलेक्शन हो सकता है। फीमेल की बात करूं फीमेल की बात करें तो फीमेल की बात करेंगे, देखिए फीमेल की बात करें तो लगभग जो मेल है SC का मेल नहीं, एक गड़बड़ हो गया, SC का मेल लगभग 97 तक ले सकता है क्योंकि मैंने देखा है। और फीमेल की बात करेंगे तो 95। ST की बात करेंगे तो 90 प्लस वाला सिलेक्शन के 85 वाला सिलेक्शन के दायरे में। फीमेल की बात करूं तो 75 में यदि गेस्ट है तो वो सिलेक्शन के दायरे में हो सकता है। देखिए ये कट ऑफ और नीचे भी जा सकता है, क्यों जा सकता है, क्योंकि वर्ग 1 2 है। दूसरी बात, वर्ग सबसे बड़ा कारण इसका वर्ग 1 और 2 है, क्योंकि वर्ग 1 और 2 की सेकेंड संयुक्त काउंसलिंग होने वाली है। और दूसरी बात है कि गेस्ट फैकल्टी बहुत कम लोगों है जो क्लियर किया है एग्जाम, तो वो भी आपको देखा जा सकता है। तो इस हिसाब से कट ऑफ कम हो सकता है। देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है, 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो दोस्तों ये था वीडियो, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। दोस्तों यदि आपके पास भी कोई समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर आप मैसेज कर अपनी समस्या का कंप्लीट सॉल्यूशन जान सकते हैं। साथ ही आप स्कोर कार्ड पर भी अपना पूरा एनालिसिस करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।